बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वाईफाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाईफाई के सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं। तो आज हमने इसमें ये देखना है कि वाईफाई को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन जो डेमोन्स्ट्रेशन होगी वो बताऊंगा कि आप किस तरह से राउटर की सेटिंग में जाके क्या क्या सेटिंग्स करेंगे कि आपका वाईफाई सिक्योर हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स भी होंगे जो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे और ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपने इनको कैसे करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स गो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाईफाई। तो इसमें हमने देखना है कि वाईफाई है क्या। पहले वाईफाई बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें वायर्स के बगैर जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये जैसे डायग्राम आप देख रहे हैं कि हमारी ये डिवाइसेस हैं और ये एक एपी एक्सेस पॉइंट है, उससे कनेक्टेड है वायरलेसली बगैर वायर के। और ये जो एपी है ये एक राउटर है, उसके साथ कनेक्टेड है, और जो राउटर है फिर वो आगे इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये जो नेटवर्क है ये हमारा एक वाईफाई का नेटवर्क है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी, और आपको पता है कि वाईफाई के अंदर रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, इसके ज़रिए कम्युनिकेशन होती है। और ये इसी तरह से जैसे हम अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन कर लें तो उसके साथ भी मुख्तलिफ डिवाइसेस या मोबाइल जो हैं वो हम वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वायरलेस है, मतलब वाईफाई के अंदर जो डिवाइसेस हैं वो वायरलेसली कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट है कि जी हम वाईफाई जो है इसको सिक्योर बनाएं। तो सिक्योर क्यों बनाएं? तो ज़ाहिर बात है सिक्योर इसलिए बनाएंगे अनऑथराइज एक्सेस ना हो, कि जिनको आपने अलाउ किया है वही इस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें और दूसरे लोग ना हो सकें। इसी तरह से अगर कोई इलीगली कनेक्ट हो जाता है तो उससे आपका डाटा का लॉस हो सकता है। और इसी तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट है, मतलब इसमें आपका जो क्रेडेंशियल्स है, जैसे आपका आईडी है या पासवर्ड है, तो वो जो है वो लीक आउट हो सकते हैं और वायरस वगैरह आ सकते हैं। और डेफिनेटली आपका नेटवर्क भी स्लो डाउन हो जाएगा इससे, जब अगर बाहर से कोई इंट्रूडर आपके नेटवर्क में आएगा, हैक कर लेगा, तो इस तरह से आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। एक बड़ी अहम बात इसमें समझने वाली कि सिक्योरिटी के हवाले से जब भी हम बात करें, चाहे वो वायरलेस सिक्योरिटी हो, चाहे वो वायर वाली सिक्योरिटी हो, जो भी सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी के अंदर 3 पिलर्स हैं बेसिकली। पहला जो पिलर है उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि जिसको आपने ऑथेंटिकेट किया है, जिसको आपने अलाउ किया है, बस वही बंदा जो है वो कनेक्ट हो सके उस नेटवर्क से, कोई और ना हो सके। इंक्रिप्शन है कि जो डाटा जा रहा है तो वो डाटा मीडियम में मूव करने से पहले वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, यानी कि उसकी शक्ल चेंज हो जाए, ताकि अगर रास्ते में कहीं कोई हैकर उसको कैप्चर भी करता है डाटा को, तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर ना कर सके। तो देखें ना, जैसे यहाँ पे इंक्रिप्शन हो रही है, 110 है और इंक्रिप्ट होके ये इसको रिवर्स कर दिया गया है, मतलब इसकी हालत, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तो इंक्रिप्शन में यही होता है और ये इसका फ़ायदा है कि आपका डाटा वो सिक्योरली जो है चैनल के ज़रिए मूव करता है। मैसेज इंटेग्रिटी है, असल में ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ऑथेंटिकेशन होगी, इंक्रिप्शन होगी, तो आपको इंटेग्रिटी भी मिलेगी, कि जैसा मैसेज भेजा है वैसे ही आपको मिलेगा। हो सकता है इंक्रिप्शन के साथ साथ बाद में चैनल के ऊपर आपको इंटरफेरेंस भी, उसका भी सामना करना पड़े आपके डाटा को। तो एट द डेस्टिनेशन वहाँ पे डिक्रिप्शन की जाएगी और साथ में ऐसे मैकेनिज्म यूज़ किए जाएंगे जिससे नॉइस को रिमूव किया जाएगा और असल डाटा को मिल जाएगा। जब असल डाटा जैसा वो आपने सेंड किया वैसा मिलेगा तो हम कहेंगे ये हमारा जो डाटा वो उसकी इंटेग्रिटी बरकरार है और वो जो मैसेज है वो आपका इंटेग्रिटी वाला मैसेज है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर वाईफाई नेटवर्क, जी ये हमने देखना है। बेसिकली हमारा आज का मकसद यही है बात करने का कि हम अपने वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर कैसे करें। तो सिक्योर करना है तो सिक्योरिटी ज़रूरी है, आपने देख लिया है। सिक्योर करेंगे तो हम जो है अपना नेटवर्क सही तरीके से यूज़ कर सकेंगे, कोई बाहर से बंदा हमारे डाटा का कोई हमारा लॉस नहीं कर सकता और दूसरे जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज़ नहीं हो सकता। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला सॉफ्टवेयर अपडेट का है,
यानी कि जो आपका वाईफाई राउटर है वो उसका जो फर्मवेयर वो अपडेटेड होना चाहिए, और इस तरह से इसके अंदर इनेबल WPA वो आपने इनेबल करनी है। वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस ये ऑथेंटिकेशन मेथड है, ये आपका लेटेस्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसे डिफ़ॉल्ट IP होता है, कोई भी राउटर आता है तो उसका डिफ़ॉल्ट IP होता है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, तो वो चेंज करने चाहिए क्योंकि वो सबको पता होता है, इसलिए ये चेंज करना ज़रूरी है। नेटवर्क का जो नेम होता है वो आपने हाइड करना है ताकि कोई देख ना सके, और रिमोट एक्सेस की ऑप्शन होती है राउटर के अंदर, वो डिसेबल की जाए, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। इनेबल मैक फिल्टरिंग सिक्योरिटी के वाले से ये बहुत अच्छा है कि हर जो डिवाइस होती है उसका एक मैक एड्रेस होता है, तो आप उस मैक की बेसिस पे उनको अलाउ कर दें। जो डिवाइसेस के मैक आपने एंटर किए होंगे वही आपके वाईफाई से कनेक्ट हो सकेंगे उस नेटवर्क से, बाकी नहीं। इसी तरह से नेटवर्क सेपरेशन है, तो नेटवर्क सेपरेशन में यह है कि आपकी कंपनी का नेटवर्क है और कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए आप सेपरेट नेटवर्क बनाएं। तो जो राउटर नए आ रहे हैं उनके अंदर ये ऑप्शन है कि आप गेस्ट का जो नेटवर्क को सेपरेट बना सकते हैं और जो प्राइवेट उसका सेपरेट, एक ही राउटर के अंदर रहते हुए। तो इस तरह से गेस्ट वाले जो लोग होंगे वो आपके प्राइवेट नेटवर्क में नहीं आ सकेंगे, तो इस तरह से आपको सिक्योरिटी मिलेगी। VPN यूज़ करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये एक आपका सिक्योर चैनल होता है कि इंटरनेट के अंदर से एक और टनल बन जाती है सिक्योर, उसके ज़रिए आपकी कम्युनिकेशन होती है। ये आप पब्लिक साइट्स पे हों जहाँ पे ओपन वाईफाई आपको मिलते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो आप VPN यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपने बैंक की वेबसाइट्स को एक्सेस करना है और इस तरह से, और जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो आप मूव करवा सकते हैं। लास्ट पे होगा फायरवॉल, यानी कि फायरवॉल जो है ये सिक्योरिटी के लिए, ये सिक्योरिटी की लेयर है। इसमें हम पॉलिसीज़ डिफाइन करते हैं, रूल्स डिफाइन करते हैं कि किस तरह का डाटा ट्रैफिक इन या आउट हो। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली जो है अपने कंप्यूटर पे ले जाता हूँ, उसकी स्क्रीन पे। जी मैं राउटर का IP एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये इसका इंटरफेस आ गया। इसमें ये यूज़र नेम इसका और इसका पासवर्ड दूंगा, लॉगिन करूँगा। लें जी, ये हमारे पास इसका इंटरफेस आ गया हमारे राउटर का। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि हम सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए आप नज़रा नोट फरमाएं। सबसे पहले ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट की, जैसे कि हमने पीछे देखा भी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सॉफ्टवेयर अपडेट बेसिकली ये हमें ऑप्शन राउटर्स के अंदर मिल जाती है, लेकिन बाज़ का ये थोड़ा सा मुख्तलिफ जगहों पे होती है, ढूंढना पड़ती है। आमतौर पे एडवांस के अंदर ये फीचर सारे होते हैं। तो यहाँ भी आपने एडवांस के अंदर आना है। एडवांस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक और टैब होगी, ये मेंटेनेंस, इसमें आए और यहाँ पे ये देखें ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे आप क्लिक करो तो आप ये देखें यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप अपग्रेड करोगे तो आपका जो राउटर है उसका फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है इनेबल WPA, यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA 2 या 3 को हमने इनेबल करना है। सिक्योरिटी के लिए जो लेटेस्ट चल रहा है वो WPA 3 है, तो उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। वो हमने कैसे करना है वो भी हम चेक करते हैं। इसी तरह से हम ये सेटिंग्स के अंदर एडवांस के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके हमने, हो सकता है यहाँ पे वायरलेस का ऑप्शन हो या इस तरह का कोई और हो, आपने थोड़ा सा देख लेना है। मुख्तलिफ अगर राउटर्स होंगे तो ऑप्शन मिल जाएगी, नाम चेंज हो सकता है। तो मेरे पास WLAN के नाम से आपका इंटरनेट या वैन इस तरह कुछ हो सकता है। तो ये यहाँ पे क्लिक किया मैंने WLAN, इसके अंदर ये WLAN बेसिक के अंदर ये देख लें, यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन मोड आ रहा है। ये ऑथेंटिकेशन मोड बेसिकली ये हमें बताता है कि इसमें जो सिक्योरिटी होगी, इंक्रिप्शन होगी, वो किस लेवल की होगी। तो इसमें ये जो हमारे पास लेटेस्ट है वो यही है WPA 2, तो यही इन ऑन रहने दें। जो आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें WPA 3 है, तो ये WPA 2 भी सिक्योरिटी अच्छी है। इससे नीचे अगर जाएंगे तो वो सिक्योरिटी जो है वो ठीक नहीं है, मतलब वो इजीली क्रैक हो सकता है, हैक हो सकता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट हमारी ऑप्शन जो है वो हम देख लेते हैं।
उसमें हमने देखना है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आप इसी तरह से आप इसमें आ जाएं एडवांस के अंदर, और उसमें हम यहाँ पे ऑप्शन है WLAN की, वही यहाँ पे आ गए। WLAN के अंदर आप देखें तो यहाँ पे अपने अपना पासवर्ड देना होता है। ये है लिखा हुआ WPA प्री शेयर्ड की, यानी कि वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस प्री शेयर्ड की। ये बेसिकली आपका जो वाईफाई होगा उसका जो नाम होगा, जैसे इसका नाम IT है, ये जब आप सर्च कराएंगे यहाँ से तो यहाँ से आपको IT नाम नज़र आएगा। तो मतलब ये जो IT है इसको आप कनेक्ट करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो उसको हम कहते हैं ये WPA प्री शेयर्ड की है, या इसको पासवर्ड हम कहते हैं। तो ये वो पासवर्ड जो हम यहाँ पे देंगे, वो जो भी सेट करेंगे तो वो हम यूज़र को बताएंगे, वो देगा और कनेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब यही है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स, अपर केस, लोअर केस, सिंबल और नंबर, इस तरह की अगर मिक्सिंग करके पासवर्ड देंगे तो अच्छा पासवर्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग। चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग मतलब ये, जैसे इसका डिफ़ॉल्ट IP है ये वाला दिया हुआ है, तो जो डिफ़ॉल्ट IP हो उसको आपने चेंज करना है। क्यों? क्योंकि जो राउटर्स वगैरह आते हैं उसके जो प्रोडक्शन होती है तो क्वांटिटी में राउटर्स होते हैं, तो हैकर्स को पता होता है, आम बंदे को पता होता है कि उसका डिफ़ॉल्ट IP क्या है। तो डिफ़ॉल्ट IP देंगे, आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होगा, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा, जो कि आमतौर पे एडमिन होता है या रूट एडमिन होता है, इस तरह से होता है। तो वो फिर बड़ा इजीली जो है कोई भी इस राउटर के अंदर जाके उसकी सेटिंग तक पहुंच सकता है, तो वो हमने चेंज करना होता है। तो बेहतर है कि पहले इसका जो ये IP होता है ये चेंज कर लें। तो IP चेंज करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको कि डिफ़ॉल्ट जो IP वो चेंज कैसे करते हैं। उसके लिए इसी तरह से आपने सेटिंग में आना है एडवांस के अंदर, और यहाँ पे आप LAN में आएंगे, ये LAN है, और LAN के अंदर LAN होस्ट के अंदर आ जाएंगे। अच्छा ये बता दूं, ये फीचर आपको हर राउटर के अंदर मिलेंगे, लेकिन उसकी जगह या नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं होगा, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो LAN होस्ट के अंदर आप आए तो ये देखें, ये लिखा प्राइमरी एड्रेस, तो ये वो एड्रेस है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर दें, अप्लाई कर दें, तो नेक्स्ट टाइम आप ये ही देंगे तो आपका जो है ना ये इसको लेगा और इसके ज़रिए ओपन होगा। तो ये हमेशा कोशिश करें कि डिफ़ॉल्ट IP को चेंज कर दें और अपनी नया IP जो है ना वो यूज़ करें, ताकि हैकर्स को या किसी बंदे को पता ना हो कि इसका IP क्या है। अगर डिफ़ॉल्ट लगाएंगे तो ओपन ही नहीं होगा, फिर ज़हरी बात है। अच्छा नेक्स्ट हमने देखना है इसमें कि हाइड योर नेटवर्क, आपने अपने नेटवर्क को हाइड करना है। तो नेटवर्क को हाइड करने की ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाएगी। नेटवर्क बेसिकली आपका SSID होता है, आपने ये नाम सुना होगा SSID। तो इसको हाइड करने का तरीका हम देख लेते हैं। SSID जो है ना, इसको कहते हैं सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ये वाईफाई का नेम होता है, जैसे मैंने दिखाया था IT नेम आ रहा है, कोई भी नाम होता है उसको हम SSID कहते हैं। तो उसको आपने जो डिफ़ॉल्ट होता है उसको आपने चेंज कर लेना है, अगर वो भी ठीक है, या आप बेहतर यही है कि उसको हाइड कर दें ताकि वो नज़र ही ना आए, वो किसी को दिखाई ना दे, सिर्फ जिसको पता होगा वही उससे कनेक्ट कर सकेगा। तो उसका तरीका देख लें, एडवांस में इसी तरह सेटिंग में आना है, हाइड करने का तरीका देखेंगे। जो आपका नेटवर्क है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपने एडवांस के अंदर आके WLAN के अंदर आना है, और WLAN के अंदर आप देख लें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, हमारा SSID नेम है, यानी कि वाईफाई का नेम ये वाला है IT, और ये इनेबल हमने किया हुआ है। और ये देखें ये ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब है ये हमें नज़र आए। कोई भी बंदा जो वाईफाई पे आना चाहेगा, वो जब आपने वाईफाई को चेक करेगा, जो उसके नियर बाय वाईफाई होंगे उसमें नेटवर्क शो हो रहे होंगे, तो अगर ये ऑन होगा तो ये हमारा भी IT भी शो होगा। अगर हमने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया तो फिर ये शो नहीं होगा। तो यहाँ से इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने हाइड करना है अपने नेटवर्क को, अपने वाईफाई के नेम को। उससे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ना, वो हम देख लेते हैं, वो है डिसेबल रिमोट एक्सेस।
रिमोट एक्सेस जो है वो आपने डिसेबल करनी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। देखें, ये जो पीछे मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, मैं दिखा दूँ एक दफ़ा। ये वाले, ये नहीं है, ये वाले, ये देखें, ये इसमें हमने सॉफ्टवेयर अपडेट, इनेबल, ये WPA, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग, हाइड योर नेटवर्क, डिसेबल रिमोट एक्सेस, ये अपन हम करेंगे। उसके बाद इनेबल मैक फिल्टरिंग, नेटवर्क सेपरेशन, यूज़ VPN, फायरवॉल, ये हम देख लेते हैं। ये वापस आ गए। जी, हाइड के बाद हम डिसेबल रिमोट एक्सेस को देखना है। तो रिमोट एक्सेस को डिसेबल करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी रिमोटली जो है ना आपके मॉडेम को, आपके राउटर को एक्सेस नहीं कर सकेगा, तो उससे आप सिक्योर रहेंगे। उसका तरीका ये है, हाइड करने का तरीका ये है कि आपने इसी तरह से सेटिंग में आना है, एडवांस में, और यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आएंगे। ये सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी के अंदर आप आएंगे, इसमें आपने करना है क्लिक डिवाइस एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे ऑप्शन है ये वाली डिवाइस एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें, ये टेलनेट ऑन है, तो आप यहाँ से इसको ऑफ करके अप्लाई करें तो इस तरह से जो है ना आप इसको सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप, उसका नाम है इनेबल मैक फिल्टरिंग। बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है ये। आप मैक फिल्टरिंग की बेस पे अगर ये चाहें कि ये लोग जिनके मैक की एंट्री है उनकी डिवाइसेस जो है ना वो नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, वो भी आप कर सकते हैं, यानी उनको ब्लैक लिस्ट कर लें। और अगर आप ये करना चाहते हैं कि वाइट लिस्ट, कि ये जो मैक की एंट्रीज हैं जिन जिन डिवाइसेस की, बस वही इससे कनेक्ट होंगे नेटवर्क से, बाकी लोग कनेक्ट नहीं होंगे, तो ये भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे ऑप्शन होती है, और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, देख लें। इसका तरीका ये है कि आप सिक्योरिटी उस तरह से एडवांस में आए, ये सिक्योरिटी के अंदर आए, और ये देखें ये ऑप्शन मैक फिल्टरिंग, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है ब्लैक लिस्ट। मतलब ऑन दिस पेज यू कैन कॉन्फ़िगर मैक फिल्टर टू प्रोहिबिट सम पीसीज फ्रॉम एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो ब्लैक लिस्ट से अगर आप करेंगे वाइट लिस्ट, तो वाइट लिस्ट में क्या है, चेंजिंग द फिल्टर मोड विल डिलीट ऑल फिल्टर्स, जो पहले मौजूद है उनको चेंज कर देगा। लेकिन इससे होगा ये कि वाइट लिस्ट में फिर आपका जो है ना ये देखिए, मैं वाइट लिस्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इससे अब ये होगा कि जिनकी एंट्री होगी उन्हीं का नेट चलेगा। अगर मेरी भी एंट्री नहीं हो तो मेरा भी नेट बंद हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसकी ऑप्शन को कैंसिल कर रहा हूँ। तो बहरहाल आप वो करके उसके बाद आप न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे जो मैक है उस डिवाइस का मैक नोट करेंगे, मोबाइल अगर है तो उसका मैक नोट करेंगे, अगर आपका लैपटॉप है कंप्यूटर है तो उसका मैक, कंप्यूटर का मैक मैं आपको नोट करने का तरीका बता देता हूँ। आपने ये नेटवर्क पे आना है और यहाँ पे ओपन, और इसके बाद आपने ये ऑप्शन आएगी इथरनेट की, यहाँ पे आप चेंज राउटर ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे देखें ये वाईफाई पे डबल क्लिक किया मैंने और इसकी डिटेल में आ जाता हूँ, और ये देखें ये मैक एड्रेस है इसका, ये मैक एड्रेस है। तो ये जो मैक एड्रेस ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद वापस आ जाए, ये मैंने क्लोज किया, अब देखें वापस आया, तो यहाँ पे आके आपने इसकी एंट्री कर देनी। न्यू पे आना है, न्यू पे आ गए, ये आपने यहाँ पे इसकी एंट्री कर देनी है। लें जी, ये एंट्री इसकी हो गई है, ये आप देख रहे हैं, ये एंट्री मैंने अप्लाई किया, ये इसमें ये ऐड हो गया। इसी तरह से अगर कोई और नेक्स्ट है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये एक और दे दी। वो कह रहा है कि पहले से ये ऐड है, तो समझाने के लिए मैं 2 को ऐड कराना चाहता हूँ, ये मैंने 2 ऐड करवा दी है। तो इस तरह से आप जो ना ऐड करवाते जाएंगे, लिस्ट बनती जाएगी। तो जिन जिन की मैक की एंट्री से होगी, अगर आपने वाइट लिस्ट किया होगा तो सिर्फ इन्हीं के ऊपर इंटरनेट चलेगा, और अगर आपने ब्लैक लिस्ट किया तो ये जो डिवाइसेज होंगी जिनके मैक एड्रेस हैं ये किसी भी सूरत में आपके नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो फिलहाल मैं जी इसको कैंसिल कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एंट्री की थी ये, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। वापस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क सेपरेशन। तो नेटवर्क सेपरेशन में ये देखें, ये हम नेटवर्क सेपरेशन में आते हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा दूं ये चीज़ों से।
ये अब जो अभी हमने की है हाउ टू प्रोटेक्ट योर वाईफाई नेटवर्क, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का मैंने बताया अभी आपको कि इसकी फर्मवेयर आप अपडेटेड रखें ताकि इसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनसे बच सकें। इनेबल WPA इंक्रिप्शन, तो वो हमने इनेबल करने का तरीका देखा कैसे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमने वो सारी करके भी देखी है। ये उसने सारे स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरह से लॉगिन करना है, फिर नेविगेट करना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके जैसे कि मैंने बताया था वहाँ पे WLAN का हो सकता है ऑप्शन, तो उसके अंदर जाके या वाईफाई का ऑप्शन हो सकता है वाईफाई सेटिंग का, तो उसमें जाके आपको ये ऑथेंटिकेशन के अंडर ये ऑप्शन मिल जाएगी या WLAN सेटिंग के अंदर ऑप्शन ये मिल जाएगी। सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन की टैब होगी, तो इनमें से कोई भी टैब हो सकती है, तो उसके अंदर आप जाके ये WPA की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स बताए हुए हैं बेसिकली। उसके बाद हमने अगला स्टेप किया था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि पासवर्ड हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग रखें। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये कोई कभी डिक्शनरी वर्ड ना हो, उसमें आप हमेशा यही कोशिश करें कि अपर केस, लोअर केस लेटर और डिजिट और सिंबल ये यूज़ करें। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जैसे हमने देखा था कि उसका जो IP एड्रेस है वो आप चेंज कर दें, इस तरह इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो चेंज कर दें। फिर हमने देखा आईडी और नेटवर्क, तो SSID की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो आपने डिसेबल करनी है, जैसे आपने देखा भी पेज के अंदर मैंने प्रैक्टिकली दिखाया, तो वो आप करके इसको सिक्योर बना सकते हैं ताकि हर कोई इसको देख ना सके और उससे कनेक्ट ना हो सके। इसी तरह से डिसेबल रिमोट एक्सेस, ये भी हमने करके देख लिया। मैंने कहा टेलनेट की ऑप्शन अगर आप डिसेबल कर देंगे तो उससे कोई कनेक्ट नहीं हो सकेगा आपके डिवाइस से राउटर के साथ, और उसमें कोई सेटिंग में चेंज नहीं कर सकेगा, तो सिक्योरिटी बरकरार रहेगी। इनेबल मैक फिल्टरिंग, ये फीचर भी हमने देख लिया कि किस तरह से हम ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट करके मैक की एंट्रीज करते हैं। इसी तरह से नेटवर्क सेपरेशन मैंने बताया, ये फीचर जो लेटेस्ट आ रहे हैं मॉडल उनके अंदर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके अंदर ये फिलहाल फीचर नहीं है। तो इसमें होता ये है कि गेस्ट अकाउंट जो आपका बल्कि नेटवर्क है वो सेपरेट बन जाता है, और जो आपका नेटवर्क प्राइवेट होता है या कंपनी का होता है वो सेपरेट बन जाता है। तो इस तरह से एक ही मॉडेम के अंदर समझ लें कि एक इस तरह की लेयर, सिक्योरिटी लेयर बन जाती है, और इधर लोग जो हैं गेस्ट वाले कभी भी इधर नहीं आ सकते, और इस तरह से आपका नेटवर्क सिक्योर रहेगा। तो ये फीचर इसमें मैक फिल्टरिंग इस तरह से होती है। उसके बाद हमने देखा यूज़ VPN। VPN बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, और ये आमतौर पे जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वाईफाई ओपन होता है कि पासवर्ड नहीं देना पड़ता, सिक्योरिटी भी नहीं होती, तो उसमें अगर आप अपने बैंक का अकाउंट वगैरह उसको यूज़ करेंगे तो प्लेन टेक्स्ट में डाटा जा सकता है, तो उससे आपका डाटा हैक हो सकता है और वो आपके लिए लॉस हो सकता है। तो आप VPN यूज़ करें, ब्राउज़र के अंदर VPN की वेबसाइट्स हैं, VPN मुख्तलिफ तरह के हैं, उनके अंदर अगर आपको अपना इस तरह से कोई वेबसाइट खोलेंगे ना तो वो आपका डाटा इनक्रिप्ट होके जाएगा, वो सिक्योरिटी आपकी बरकरार रहेगी। ये इस तरह से बेसिकली एक टनल बन जाती है, इंटरनेट के अंदर से आपका एक सिक्योर चैनल बन जाता है और उसके जरिए आपकी कम्युनिकेशन होती है। बेशक इंटरनेट बाकी सिक्योर ना हो, लेकिन जब आपका इस तरह से VPN के जरिए कनेक्शन बनेगा ना तो वो सिक्योर कनेक्शन होगा और उसमें आपका डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। लास्ट पे जो है ना फायरवॉल का ऑप्शन है। तो फायरवॉल बेसिकली जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक शील्ड होती है जो आपके इन और आउट वाले डाटा को देखती है पॉलिसीज रूल्स के मुताबिक और उसको हैंडल करती है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये एक ऑप्शन रह गई है, मैं दिखा देता हूँ वापस जाके। ये देखें, ये ऑप्शन भी आपको एडवांस में जाके सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे ये फायरवॉल का ऑप्शन ये वाला आ गया। यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड फायरवॉल है, अपनी मर्जी के आप फायरवॉल डिफाइन कर सकते हैं, वरना बनी बनाई फायरवॉल जिसमें हाई मीडियम लो जो भी आपने सेट करनी वो कर दें, तो उससे जो है ना आपका राउटर सिक्योर हो जाएगा, आपका नेटवर्क जो वाईफाई का वो सिक्योर हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो इस तरह से ये एक शील्ड प्रोवाइड कर देगा एक सिक्योरिटी की और आपका नेटवर्क सिक्योर रहेगा। थैंक यू जी, यही आज की हमारी डिस्कशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।